नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि विश्व मंच पर कहां खड़ा है चीन। कहां गई चीन की वो बड़ी बड़ी बातें और कहां गई चीन की वो सभी दावे जो चीन हमेशा क्या करते थे, और कहां गई शी जिनपिंग की बड़ी बड़ी घोषणाएं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जिनपिंग ने घोषणा की थी कि चीन विश्व मंच पर एक बड़ी भूमिका निभाना चाहता है, जबकि बढ़ते विवाद, ऋण जाल, कूटनीति और कोविड-19 महामारी के दौरान की गई गलतियां विश्व मंच पर चीन को नुकसान पहुँचा रही है। तो दोस्तों, वहीं शी जिनपिंग ने घोषणा की थी कि चीन विश्व मंच पर एक बड़ी भूमिका निभाना चाहती है, जिससे चीन काफी बौखला गया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज करीब 10 देशों के साथ चीन का विवाद जुड़ा हुआ है। 100 से अधिक देश वुहान से निकले वायरस की और उनकी उत्पत्ति की जांच की मांग कर रही है। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि जहां चीन हिंदुस्तान से लड़ने में और कूटनीति करने के लिए जाल बिछा रहा है, वहीं चीन अपने ही जाल में फंसता ही चला जा रहा है। दोस्तों, तो क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो विश्व मंच पर एक बड़ी भूमिका निभाने का सपना देखा था, क्या वो पूरा हो पाएगा या नहीं? जानने के लिए हमारे बड़ी खबर चैनल के साथ बने रहे और साथ ही साथ हमारे बड़ी खबर की चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल में बने बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। दोस्तों, आप सबों से एक और रिक्वेस्ट है, साथ ही साथ हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय लिखना न भूलें। दोस्तों, इस खबर को और जानने के लिए चलते हैं वीडियो के आगे। तो दोस्तों, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दूसरे कार्यालय के लिए शपथ ली, तो उन्होंने घोषणा की थी कि चीन अब आत्मनिर्भर है, अमीर है, मजबूत है और दुनिया में अहम देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, शी जिनपिंग ने घोषणा की थी कि चीन विश्व मंच पर एक बड़ी भूमिका निभाना चाहता है, जबकि बढ़ते विवाद, ऋण जाल, कूटनीति और कोविड-19 महामारी के दौरान की गई गलतियां विश्व मंच पर चीन को नुकसान पहुंचा रही है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि विश्व मंच पर चीन कहां खड़ा है और उसके विस्तारवादी एजेंडे ने कैसे अंतर्राष्ट्रीय नियम अधिकारी आदेशों को खारिज कर दिया है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आज करीब 10 देशों का चीन के साथ विवाद चल रहा है। ये विवाद राजनीति से लेकर क्षेत्रीय वादों के हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ व्यापार युद्ध लड़ रहे हैं। भारत के साथ सीमा विवाद, गतिरोध की स्थिति है और दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर पर कई जगह तनाव है। विवादों की सूची तो बहुत लंबी है, लेकिन चीन कई देशों को अपने साथ कर लेता है। जैसे छोटे देश होते हैं, चीन उसको कर्ज देता है, और जब छोटे देश चीन को कर्ज नहीं चुका पाता है, तो चीन उस देशों पर अधिकार जमा लेता है और उन्हें अपने इशारों पर नचाता है। जी, इसके अलावा वायरस के शुरुआती प्रसार को छिपाने के लिए चीन को दोषी ठहराया गया है। शुरुआत में 60 से अधिक देश वुहान से निकले वायरस और उसकी उत्पत्ति की जाँच कराए जाने की मांग कर रही है, और अब इसकी सूची में 100 से अधिक देश भी शामिल है। दावा है कि चीन पहले से ही एक शक्तिशाली है, वैश्विक संस्थानों का अतिक्रमण करने और दुनिया को नए आकार देने के लिए तैयार है। लेकिन बढ़ते विवाद, ऋण जाल और कूटनीति चीन को भुगतान करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ इन सभी का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। के स्पष्ट रूप में संकेत देती है कि जिनपिंग दुनिया पर अपना राज्य कायम करना चाहती है, लेकिन चीन का ये मंसूबा कामयाब नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सभी देशों ने चीन के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए अपने अपने तरीके से तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं एक और चीन दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए चीन कर्ज नीति और अहम हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हर छोटे देशों को विकास के नाम पर कर्ज देता है और उन्हें कर्जदाता बना देता है, और बाद में उसकी संपत्ति हजम कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए चीन कर्ज नीति को अहम हथियार के रूप में इस्तेमाल करता आ रहा है। वह छोटे देशों को विकास के नाम पर कर्ज देता है और उन्हें अपना कर्जदार बना लेता है, और बाद में उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। हालांकि अपनी कर्ज नीति के इस जाल में वह खुद ही फंस गया है। दोस्तों, चीन ने 150 से ज्यादा देशों को कर्ज दिया है। इसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव भी शामिल है, लेकिन अब उसे अपना पैसा वापस नहीं मिल रहा है और न ही संपत्ति कब्जे में ले पा रहा है। वहीं पाकिस्तान कर्ज अदायगी में बराबर टाल मटोल कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान चाहता है कि कर्ज की अदायगी के लिए 10 साल का समय पाकिस्तान को दिया जाए, लेकिन बीजिंग भले ही इसके पक्ष में न हो, लेकिन उसे पाकिस्तान की यह बात माननी होगी, क्योंकि इस्लामाबाद से उसके कई रणनीति हित जुड़े हुए हैं और आर्थिक नुकसान के लिए वह इनकी नहीं देना चाहता है। समस्या केवल पाकिस्तान के मोर्चे पर ही नहीं है, कई अन्य देश भी फिलहाल कर्ज चुकाने में असमर्थ जता चुके हैं। इसके अलावा विश्व स्तर पर अपनी छवि चमकाने के लिए चीन ने 77 देशों के कर्ज अदायगी को अपनी रोक दे दी है। इसमें से 40 अकेले अफ्रीका में है। दरअसल चीन इन देशों की आर्थिक स्थिति से अच्छे से वाकिफ है। वह जानता है कि उसे तुरंत अपना कर्ज वापस नहीं मिला, इसलिए वह उन्हें मोहलत प्रदान कर रहा है ताकि उनकी छवि प्रभावित न हो। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन को दूसरे देशों से जो रकम वापस लेनी है वो बढ़कर अब 5 ट्रिलियन से अधिक हो चुकी है और आने वाले दिनों में इजाफे की संभावना है। लिहाजा यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन खुद अपने ही जाल में फंसता ही चला जा रहा है। कोरोना जैसी संकट भरी महामारी ने अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। ऐसे में चीन को अपना पैसा वापस लेने की संभावना और भी कम हो गई है। धड़ाधड़ कर्ज बांटने
और उसकी अदायगी नहीं होने के चलते बीजिंग को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उससे कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं भी प्रभावित हो रही है। अमेरिका, जर्मनी की कई शोध संस्थानों ने चीन की इन कर्ज नीति को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जर्मनी की यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से लेकर 2018 के बीच देशों पर चीन का कर्ज 500 अरब डॉलर से बढ़कर 5 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। आज के हिसाब से 5 ट्रिलियन डॉलर यानी 375 लाख करोड़ रुपया है। वहीं अमेरिका की हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट कहती है कि चीन और उसकी कंपनी 150 से ज्यादा देशों में 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी 112 लाख 50 हजार करोड़ रुपया का कर्ज भी दिया है। इस समय चीन दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश है। इतना कर्ज तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक ने भी नहीं दिया है। दोनों ने 200 अरब डॉलर यानी 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया भर की जीडीपी का 6% के बराबर कर्ज चीन ने दूसरे देशों को दिया है। तो आपको बताना चाहूंगा कि वहीं सूत्रों के अनुसार एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत के 45,000 जवानों के मुकाबले में चीन को 5 लाख जवान चाहिए। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे बड़ी खबर चैनल के साथ। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.